नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी खत्म हो रही है। जी हां, चौंकने वाली बात भले ही लगेगी, लेकिन आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी खत्म होने की तरफ बढ़ रही है। वो कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व के स्तर पे, भारतीय जनता पार्टी को विचारधारा के स्तर पे और भारतीय जनता पार्टी को नीतियों के स्तर पे खत्म कर दिया है। दल बदल के जरिए भारतीय जनता पार्टी में जो हो रहा है और बाकी चीजें जिस तरह से काम कर रही हैं उस पे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या सच में बची है या ये मोदी शाह की एक प्राइवेट इंटरप्राइजेस टाइप की पार्टी है जिसमें उन दोनों के अलावा किसी की कुछ नहीं चलती, कोई संविधान नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। अब आ रहे हैं कमलनाथ। कमलनाथ अभी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े बीजेपी उनके के खिलाफ, और उनके खिलाफ जिसने चुनाव जिताया शिवराज सिंह ने, वो शिवराज सिंह दिल्ली के चक्कर लगा लगा के परेशान हैं। उनको एक सम्मानजनक जगह नहीं मिल रही है जिन्होंने कमलनाथ को हराया। और कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में अपने बेटे समेत शामिल हो रहे हैं और जल्दी ही कमलनाथ को राज्यसभा से या कहीं और से या लोकसभा का टिकट देकर संसद में बुला लिया जाएगा और मंत्री बना दिया जाएगा और शिवराज सिंह टापते रह जाएंगे। वसुंधरा की भी राजस्थान से एक तरह से देखा जाए तो छुट्टी कर दी गई है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ का हाल भी आप देख रहे हैं। ये मोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन अगर इस पूरी कार्यशैली पर जाएं तो ये ठीक वैसा है कि जैसे मेरा अगर किसी कबड्डी टीम से मुकाबला होने वाला है और मैं अपनी टीम के खिलाड़ी उनकी टीम में फिट कर दूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी बदलती जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नाम बचा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा बचा हुआ है और चुनाव जीतने के दांवपेच बचे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा एकात्म मानववाद दीनदयाल उपाध्याय का कहीं गायब हो गया है। किसी भी सच्चे भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के आदमी से अगर आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि भैया पता नहीं पार्टी कहाँ पीछे छूट गई है, बस हाँ जीत रही है ये पक्का है। अगर आप देखें तो एक आंकड़ा है, वो ये कहता है कि 303 जो एमपी हैं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के, अभी उनमें से 134 एमपी ही बीजेपी के नेटिव हैं। मतलब 303 में से सिर्फ 134 ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बाकी सारे के सारे सांसद 169 अलग अलग पार्टियों से आए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के ही इनमें 45% सांसद हैं और कांग्रेस से ही 77 के करीब, जो 45% करीब 77 पड़ते हैं, वो कांग्रेस से हैं। यानी संसदीय दल में जो बीजेपी की पार्टी है, जिस विचारधारा को लेकर बीजेपी चली थी, उस विचारधारा से पार्टी कहीं दूर, और वहां पर कांग्रेस के लोग संसद में बैठे हुए हैं, दूसरी पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के तौर पे देखा जाए जिनका ना तो कमिटमेंट है, जिन्होंने ना तो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए काम किया, जिन्होंने ना तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं को, विचारों को और मूल्यों को आगे पहुंचाया, जो आज भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो कोर वर्कर है, जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके काम करता है, जिसकी गांव गांव तक पहुंच है, उसकी तरह मेहनत भी नहीं करते हैं। ये आयातित लोग हैं, बड़े लोग हैं, ऊपर से आएंगे, पार्टी में बैठेंगे, मलाई खाएंगे। और ये वो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो मलाई खाकर आए हैं। चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, ये सब लोग वहां पे अच्छी जगहों पर रहे, पार्टी को कंट्रोल करते रहे, और जब तक पार्टी के पास सत्ता रही इन्होंने सत्ता को बहुत दोहा। भले ही आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पार्टी के स्तर पे कुछ भी कहें, लेकिन पार्टी के असली राजा यही थे और ये लंबे समय तक उस पार्टी पे राज करते रहे और आज बीजेपी में आ गए हैं और बीजेपी में भी इनको राज करने की जगह मिल गई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं कांग्रेस से आके, मानिक साहा त्रिपुरा वाले,
कांग्रेस से आके मुख्यमंत्री बने हैं। पेमा खांडू अरुणाचल के मुख्यमंत्री कांग्रेस से आते हैं। एन बीरेन सिंह मणिपुर वाले, जिन्होंने अभी पूरा मणिपुर जल रहा है, कांग्रेस से आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा में उनको लाया गया, मंत्री बना दिया गया। वो आदमी जो लोकसभा का अपना चुनाव हार गया था मध्य प्रदेश में, और उन्हीं इलाकों से, उसी चंबल क्षेत्र से जो आदमी केंद्रीय मंत्री था नरेंद्र सिंह तोमर, उसको उठा के विधायक का चुनाव लड़ा के भेज दिया गया और स्पीकर बना दिया गया, जो केंद्रीय मंत्री था। प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय मंत्री था, फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री। ये सब लोग अच्छे पुराने कद्दापर नेता थे, इन सबको ढक्कन करके भेज दिया गया। उसी मध्य प्रदेश से, चंबल से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाए, राज्यसभा से घुसाया और उनको मंत्री बना दिया। उनके लोगों को भी टिकट मिल रहे हैं। जो पार्टी के पुराने लोग थे वो बैठे हुए हैं। ये आपके सामने उदाहरण है। आप देखिए, नारायण राणे मंत्री बन गए, आरपीएन सिंह राज्यसभा भेज दिए गए, सम्राट चौधरी को बिहार में आपने देखा उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, ब्रजेश पाठक यूपी में उप मुख्यमंत्री बन गए, जितेंद्र प्रसाद के बेटे कांग्रेस पार्टी के, उनको मंत्री बना दिया गया। पंजाब के जो अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, वो भी आयादित हैं। गुलाम नबी आजाद, आप देखते जाइए। जय पांडा बीजू जनता दल वाले, बीजेपी के उपाध्यक्ष बन गए हैं। 10 साल से ज्यादा ये लोग कांग्रेस पार्टी में मलाई खा चुके हैं। एसएन कृष्णा इतने सोफिस्टिकेटेड आदमी थे कि जब वो विदेश मंत्री थे तो 5 स्टार में ही रहते थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे और पूरे समय कांग्रेस पार्टी के अंदर राज करने के बाद वो बीजेपी में आ गए और बीजेपी में भी उनको अहमियत मिल रही है। तो अगर आप एक बात सोचें कि जो पार्टी उसूलों, सिद्धांतों और दूसरी चीजों की पार्टी थी, उस पार्टी के अंदर से जो बीजेपी वो निकाल दी गई है। ये ठीक वैसे है कि बहुत साल पहले जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे तो मैं उनके साथ किसी कार्यक्रम को कवर करने गया, तो वहाँ पर जो उनका ड्राइवर था उसने मुझे बताया कि ये जो गाड़ी है एम्बेसडर, ये एम्बेसडर सिर्फ इसका कवर है और बाकी इसका इंजन मर्सिडीज का है और इसकी बुलेट प्रूफिंग की गई है, यानी उसके पहिए, सस्पेंशन से लेकर सब कुछ बदल दिया गया था, लेकिन गाड़ी थी एम्बेसडर। तब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी भी उस गाड़ी की तरह हो गई है। अंतर क्या है? ये जो बीजेपी है, ये बीजेपी उस बीजेपी की पुरानी जो विचारधारा है, जिससे बीजेपी पहचानी जाती थी, जो उसका काडर बेस है, जो उसका कार्यकर्ता है, जो गली गली गांव गांव में काम करता है, जिसकी पकड़ है और जिसकी वजह से बीजेपी की पकड़ है, वो अपनी जगह पे है। भाई तुमको तरक्की नहीं मिलेगी। तुम्हारे अंदर से कोई शिवराज सिंह निकल के आया, बाहर चलो। प्रकाश जावड़ेकर निकल के आया, बाहर चलो। मुख्तार अब्बास नकवी किस जमाने से स्कूटर पे घूम घूम के बीजेपी के लिए काम किया करते थे, बाहर चलो। शाहनवाज, बाहर चलो। इतने नाम है अनगिनत, 25-50 लोग ऐसे हैं जिनको बाहर लगा दिया गया, जो मुख्यमंत्री थे। अब आप सोचिए, जिसने जिताया पार्टी को मध्य प्रदेश में, वो बाहर बैठा हुआ है, और जो हार गया वो कमलनाथ कैबिनेट मंत्री बन रहा है। और ये इसलिए हो रहा है, इसको अगर आप समझे, थोड़ा सा बैकग्राउंड जाएंगे तो ये गुजरात में जो लॉबी है, जिसको गुजरात लॉबी कहते हैं, या मोदी शाह एंड कंपनी, इसकी ये स्टाइल है इसका। अभी 4-5 साल पहले तक 35 विधायक भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस से, उसमें से 17 मंत्री बने या सांसद बने, निगमों के चेयरमैन बने या विधायक बने, 35 में से। और इन 17 को मिल गया पद। यह सिर्फ गुजरात का रिकॉर्ड है, अकेले गुजरात का। अब आप एक बात सोचिए, जिस आदमी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को, गुना में बीजेपी के वो यादव जी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, चुनाव हरा दिया था लोकसभा का, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया उसके बॉस बन गए। गया था जीप बीप लेके, सब कुछ, उससे कोई मतलब नहीं, बना दिया गया। आपको जो करना है करिए, कर रहे हैं लोग। इसी तरह से आप हर जगह देखते जाइए ना, कि जो आदमी आ रहा है बाहर से, वो बॉस बन रहा है। तो ये जो शैली है, ये शैली दरअसल, आपको एक और उदाहरण देता हूं। अभी हाल में राम मंदिर के टाइम पे एक
पूरी फिल्म बनी थी जिसमें राम मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, राम को कैसे लाया गया, ये पूरा एक उसमें महिमा मंडन था। उस पूरी फिल्म में भारतीय जनता पार्टी का एक जगह नाम नहीं था, चुनाव चिन्ह नहीं था, सिर्फ मोदी जी मोदी जी मोदी जी। जितने पोस्टर हैं, जितने बैनर हैं, सब जगह मोदी जी। शिवराज सिंह चौहान को हटाया ही इसलिए गया क्योंकि वो आदमी लाडली बहन योजना, आपका मामा, सरकार में मामा को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये कर रहा था। वही आरोप जो तेजस्वी यादव ने लगाया कि भैया मैं क्रेडिट लेता था, इस बात से नाराज थे नीतीश। और वही आरोप वहां पर है कि शिवराज सिंह क्रेडिट ले रहे थे। वसुंधरा ने रैली निकाल के मंदिर यात्रा करके ये बताने की कोशिश की कि मैं एक पावरफुल नेत्री हूं और मेरे पास में जनता के बीच में जनाधार है। तो सिर्फ और सिर्फ एक एंटरप्राइज है जिसमें कुछ लोगों की ताकत है, वो अपनी ताकत, अपने कौशल, निगोशिएशन की पावर, अपना सत्ता की ताकत जो जनता ने दी है, जो दरअसल ईडी मेरी और आपकी दी हुई ताकत है, सरकार की नहीं है। ये मोदी जी घर से नहीं लाए थे ईडी, और ईडी हमने देश का काम करने के लिए उनको दी थी। ईडी की ताकत, इस तरह की चीजें मिला के अब उस पूरे के बीच में जो लोग, जिसको करियर चाहिए आ जाओ भैया, करियर चाहिए आ जाओ, हमको तो हमारी पार्टी चाहिए। ये आदमी अशोक चौहान ने खुद कहा कि मेरे को ये विचारधारा समझ में नहीं आ रही है बीजेपी की, टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। अशोक चौहान, जिसके पिताजी यशवंतराव चौहान मुख्यमंत्री रहे, जिस परिवार ने पूरे समय महाराष्ट्र में जबरदस्त अहमियत पाई कांग्रेस के अंदर, जिसके ऊपर तमाम सारे आरोप लगे। ये जो कमलनाथ आ रहे हैं, इनके ऊपर तो 84 के दंगों के आरोपी होने का धब्बा है। तो इसका मतलब अब सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर को भी शामिल कर लीजिए, उनका भी ड्राई क्लीनिंग कर दीजिए, डालिए वॉशिंग मशीन में। तो जिसके ऊपर जो तोहमतें रही हों, उसका वैचारिक प्रतिबद्धता न रही हो, जो वैचारिक रूप से बीजेपी के खिलाफ रहा हो, और जिसका जमीन पे काम ही ना हो, जो कि बीजेपी की खासियत है, उन सब लोगों का बीजेपी में स्वागत है। इसलिए स्वागत है क्योंकि वो लोग, अगर उनको कहा जाए अभी आज की स्थिति में, आगे भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये जो उस पुरानी कांग्रेस के नहीं हुए जिसने कमलनाथ को तीसरा बेटा कहा जाता था इंदिरा गांधी का, तो भविष्य में क्या होगा पता नहीं। लेकिन आज की तारीख में इनको कहा जाए कि भाई दो झंडे हैं, एक झंडा मोदी जी का, एक झंडा भारतीय जनता पार्टी का, कौन सा पकड़ोगे? एक ही पकड़ना है। पकड़ कहीं मोदी जी का पकड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी जाए भाड़ में। यह स्थिति है। आप विचारधारा के स्तर पर देख लीजिए, किसी भी स्तर पर देख लीजिए, ये जो आप एंटी हिंदू और एंटी मुस्लिम जो सेंटीमेंट की बात होती है, ये बीजेपी की विचारधारा नहीं है, ये राजनीतिक दांवपेच है चुनाव जीतने का। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उस तरह की नहीं है जिस तरह की आजकल ये हो रहा है, बुलडोजर चला दो, ये कर दो, वो कर दो। ये सिर्फ इसलिए कि दूसरे पक्ष को पोलराइज करके अपने हाथ में लेना है। मंदिर आप देख लीजिए, मंदिर का पूजन किसको करना था, किसको नहीं करना था, पत्नी के साथ बैठना नहीं बैठना, मुहूर्त है नहीं है, जल्दी जल्दी चुनाव से पहले प्राण प्रतिष्ठा करना है तो छोटा ही बना दो, आधा ही बना दो। ये सब चीजें ये बता रही हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में गल्ले पे ऐसा आदमी बैठ गया है जिसके सामने अब कोई किसी की नहीं चलने वाली। गडकरी को देख लीजिए, संसदीय दल से हटा दिया था। अब गिनते जाइए, अनगिनत। डॉक्टर हर्षवर्धन, पूरी कोविड की महामारी का उसने मुकाबला किया, घर पे मटर छील रहे हैं। अब गिनते जाइए, एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी में जितने पुराने, डॉक्टर हर्षवर्धन कितने पुराने आरएसएस के आदमी, खत्म। सिर्फ एक और एक आदमी का इसको सलाम करने वाला आदमी चाहिए, उसी की फोटो छापे, उसी के नाम से ट्वीट करे, उसी का गुणगान करे, और हर चीज के अंदर वो ही एक आदमी है जो कुछ है ये कहता रहे। अब ये बात उसी कांग्रेस पार्टी से ये लोग आते हैं जिसके राहुल गांधी ने चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दे दिया और पद नहीं लिया तो नहीं लिया, दुनिया पीछे पड़ती रही, जो उस कांग्रेस पार्टी से आते हैं। और ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में अहम पदों पर हैं। जब बीजेपी में सब जगह यही लोग छा जा रहे हैं,
वो जो टाटपट्टी बिछाने वाला आदमी है, नारे लगाने वाला आदमी है, लाठियां खाने वाला आदमी है, गोलियां खाने वाला आदमी है, जिन लोगों ने इस पार्टी को आज यहाँ तक पहुँचाया है, वो साम दाम दंड भेद के दौर में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी वो गाड़ी है जिसमें कांग्रेस का इंजन डला हुआ है, कांग्रेस का पहिया डला हुआ है, सब कुछ कांग्रेस का है, सिर्फ ड्राइवर जो है वो बीजेपी के मोदी जी हैं। कांग्रेस का नहीं तो किसी एक आध दो पुर्जे किसी और पार्टी के हैं। नाम भारतीय जनता पार्टी है और ड्राइवर भारतीय जनता पार्टी के वही हैं जो मोदी जी हैं। बाकी बीजेपी खत्म हो चुकी है। और जिस तरह से ये सिलसिला चल रहा है, इसमें आने वाले समय में जो बचे खुचे पुर्जे हैं ना, जैसे खिड़की का शीशा है, क्लच है, स्टीयरिंग है, ये सब भी बाहर वाले लग जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरे वीडियो से भारत की राजनीति के बदलते परिदृश्य को समझ रहे होंगे। आप ये समझ रहे होंगे कि एक विचारधारा की पार्टी, जिस पार्टी को, जैसे सीपीएम है, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए सीपीआई सीपीएम, कॉरपोरेट से चंदा नहीं लिया तो नहीं लिया। दूसरी तरफ बीजेपी भी विचारधारा वाली पार्टी मानी जाती थी, केडर बेस्ड पार्टी मानी जाती थी, जिससे लोग विचारधारा से जुड़े हुए थे। आज उस पार्टी में अहम पदों पे, अहम जगहों पे और अहम स्थितियों में जिधर देखो उधर वैचारिक प्रतिबद्धता वाले लोग नहीं, मौका परस्त लोग, अपॉर्चुनिस्ट लोग बैठे हुए। अब ये किधर जाएगी राजनीति, क्या होगा, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है कि अगर 2024 का चुनाव मोदी जी पूरी तरह से सुरक्षित निकाल ले जाते हैं, तो इस देश में ये जो लीडरशिप है ना आसपास वाली, इसको तो मोदी जी के अलावा कुछ दिखेगा नहीं। इसको ना तो बीजेपी की विचारधारा दिखेगी, ना देश का संविधान दिखेगा। 1 पॉइंट प्रोग्राम, एक झंडा, बचा सकते हो तो बचा लो, आप ही के हाथ में, देश के हाथ में। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत कुछ संदेश देने में कामयाब हुआ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये तो आरएसएस बीजेपी के लोगों के लिए भी समझने वाला वीडियो है। नमस्कार, जय हिंद।